हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज ट्रेडिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा कल का क्या लेवल रहने वाला है। निफ्टी अभी भी सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया है और अभी भी कोई सपोर्ट पे ना बुलिश कैंडल नहीं है कि कल के दिन के लिए हम बाइंग जोन में जाएंगे। मार्केट में ना सेलिंग ही आ रहा है। कल जो हमने वीडियो बना के डाला था, सुबह में पोस्ट हुआ था, उसमें डिटेल्स जाके देख लीजिएगा कि मार्केट में ऑलरेडी कल गैप अप आज तो दिया है। हमने कल बताया था एक चेंज ऑफ करेक्टर किया था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और आज गैप अप हुआ था इस पॉइंट पे। लास्ट वाले लो का ना ब्रेकडाउन किया था, तो इस लेवल पे ना एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था और आज के दिन ना ये गैप अप देखने को मिला। बट इस जोन पे ना एक सप्लाई जोन में था, सप्लाई जोन था और यहीं से सप्लाई आया। मैंने इस टारगेट को पकड़ लिया था। ठीक है, तो कल के लिए भी अगर देखते हैं तो ये भी एक बेरिश पैटर्न ही है। तो कल के दिन पे ही हम शॉर्ट करने वाले हैं, कल भी हम शॉर्ट करेंगे। अगर साइडवेज नहीं गया मार्केट तो हम शॉर्ट करेंगे, इस लेवल से भी हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। देन हम इसको भी शॉर्ट करने वाले हैं। कल देखते हैं अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है देन मार्केट, अगर डेली टाइम फ्रेम से देखें तो मार्केट में कल का लेवल कुछ इस तरह पे है, यहाँ पे है। $25,084 का है, तो 25,084 पे यहाँ पे है। नेक्स्ट कल का अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है देन हमारा पहला टारगेट यही वाला रहना है, डायरेक्ट यही टारगेट रहेगा। क्योंकि अगर इस जोन पे कैंडल क्लोज देता है देन डायरेक्ट फॉल करेगा, मार्केट यहाँ तक आने के लिए कोशिश करेगा। 125,100 को मान लेते हैं, 20 पॉइंट का ही लेवल है। तो 25,100 का टारगेट रहेगा कल। पहला टारगेट हमारा निफ्टी के लिए वही है। तो चलिए एक बार ना सेंसेक्स को हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या लेवल रहने वाला है। सेंसेक्स में भी सेम है, तो इस सपोर्ट को ना ब्रेकडाउन नहीं दिया है, अभी भी बेरिश कैंडल ही बना हुआ, कोई बुलिश कैंडल नहीं है। तो सेंसेक्स के लिए कल का टारगेट है यही वाला, सेम टारगेट रहेगा इसका भी। टारगेट है 81,676 का। 10 मिनट में देख लेते हैं एक बार कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ना बुलिश साइड की जाने के लिए कुछ भी प्लान नहीं है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हम जाके देखें, जितने भी बिगिनर ट्रेडर इस जोन पे ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, कल के दिन के लिए अगर देखते हैं तो हमको ये पिन बार, बुलिश पिन बार मिला था, बट आज भी वैसा नहीं है। गैप अप हुआ था तो बुलिश पिन बार सपोर्ट पे मिला था, लेकिन आज वहीं जोन पे रुका है। तो अभी तक बुलिश कैंडल बना ही नहीं है, तो कल के लिए हम अप साइड गैप अप भी करता है फिर हम शॉर्ट ही करेंगे। क्योंकि मार्केट में ये पोजीशन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लोअर हाई का कंफर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम पे वही चल रहा है। यहाँ से देखिएगा तो लोअर हाई का कंफर्मेशन मार्केट लेके चल रहा है। देन मार्केट फिर से डाउन साइड में कर सकता है। अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है देन मार्केट में बहुत बढ़िया फॉल आने के लिए चांसेस है। ठीक है, तो सेंसेक्स में भी तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारा लेवल कैसा रहने वाला है। अगर हम एक ही साइड में फिक्स रहेंगे देन हम स्कैल्पिंग के लिए हम बता देते हैं इस जोन से। अब इस जोन को ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसी जोन को ब्रेक डाउन करेगा मार्केट तो प्रॉपर इस जोन से अगर ओपन होता है देन इसी जोन से हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। ठीक है, इस जोन का अगर ब्रेकआउट करता है, इस जोन का ब्रेकआउट करता है देन रिटेस्ट का वेट कीजिए। अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, रिटेस्ट करके सक्सेसफुल किया देन हम बाय करेंगे। ठीक है, और इस जोन से हम शॉर्ट करेंगे। सेलिंग वाला जो भी लेवल था ना, इस लेवल से हम फिर से शॉर्ट करेंगे, या तो इस लेवल से। तो एक ही लेवल निकल के आ रहा है कि इस जोन से हमारा शॉर्ट होगा, या तो यहाँ तक भी आएगा मार्केट। तो सारे जोन तो सेलिंग्स का ही है, तो इस जोन से हमारा शॉर्ट लेवल रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से आता है देन हम भी शॉर्ट ही करेंगे, क्योंकि सप्लाई जोन है यहाँ पे। तो मार्केट में इस जोन से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, इस जोन में भी हमारा शॉर्ट लेवल ही रहेगा। ठीक है, सेंसेक्स का भी यही पॉइंट है। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन करके ही आज कितना मिनट बाकी है, नहीं कर पाएगा। अगर कर दिए तो बहुत बढ़िया है, कल ओपन होते ही शॉर्ट कर लेते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन यहीं पे ओपन हो गया तो डायरेक्ट शॉर्ट करना है। और ये वाला टारगेट, पहला टारगेट हमारा ये है। गैप डाउन खुला देन ये टारगेट पे गैप डाउन नहीं खुला, 150 पॉइंट का इस जोन पे खुला, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ लेवल कि मार्केट का पहला टारगेट हम ये वाला लेवल पे ही रखेंगे, 81,691 का। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं केवल टिप प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो जो भी आप
ट्रेड लेते हैं वो आपके रिस्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। चलिए थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।